महाभारत में कई दिव्य पशुओं का उल्लेख मिलता है जो हमें अनमोल जीवन पाठ सिखाते हैं। यहाँ 7 महत्वपूर्ण दिव्य पशु और उनकी शिक्षाएं दी गई हैं। गरुड़। गरुड़ ये शक्ति और स्वतंत्रता का प्रतीक है। गरुड़ ने अपनी माता को दास्ता से मुक्त कराने के लिए अमृत प्राप्त किया। यह हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति का उपयोग केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी करना चाहिए। नाग धैर्य और प्रतिशोध का प्रतीक है। महाभारत में नागवंश की महत्वपूर्ण भूमिका है, विशेष रूप से शेषनाग और तक्षक नाग। शेषनाग भगवान विष्णु के साथ जुड़े हैं और धैर्य व सहनशीलता का प्रतीक हैं, जबकि तक्षक नाग प्रतिशोध की भावना को दर्शाते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने गुस्से को नियंत्रित करना चाहिए और सही दिशा में धैर्य रखना चाहिए। अश्व या घोड़ा ये गति और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। महाभारत में अर्जुन के घोड़े सैंधव और अश्वमेध यज्ञ का विशेष उल्लेख है। घोड़ा आत्मनियंत्रण और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है, जो हमें लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। ऐरावत यानी इंद्र का हाथी ऐश्वर्य और न्याय का प्रतीक है। ऐरावत देवराज इंद्र का दिव्य हाथी शक्ति और ऐश्वर्य का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि महानता का सही उपयोग तभी है जब उसे न्याय और धर्म के लिए किया जाए। हंस ये विवेक और शुद्धता का प्रतीक है। महाभारत में हंस को ज्ञान और विवेक का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि यह दूध और पानी को अलग कर सकता है, जो हमें सिखाता है कि हमें अच्छे और बुरे में भेद करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। शेन या बाज ये बलिदान और भक्ति का प्रतीक है। राजा त्रिशंकु को स्वर्ग तक ले जाने के लिए वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें शेन बाज का उल्लेख आता है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और बलिदान से असंभव भी संभव हो सकता है। वराह या दिव्य शूकर ये रक्षा और कर्तव्य का प्रतीक है। भगवान विष्णु के वराह अवतार ने पृथ्वी को जल से बचाया था। यह हमें सिखाता है कि अपने कर्तव्यों को निभाने और दूसरों की रक्षा करने के लिए हमें किसी भी हद तक जाना चाहिए।